आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है किसी भी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, एनी पॉइंट किसी भी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। इक्वेटोरियल तो इंटेंसिटी पोटेंशियल हमने निकाल लिया था, एक्सियल भी पोटेंशियल निकाल लिया था। आज एनी पॉइंट का फॉर्मूला बनाएंगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। कंसीडर करिए कि ए बी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। ए बी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके अनलाइक चार्ज -q और +q है। ए बी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके अनलाइक चार्ज जो है वो -q और +q है, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका अनलाइक चार्ज -q +q एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है। और आज हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर ये इक्वेटोरियल होगा और ये इसका एक्सियल होगा। तो आज हमें एक्सियल इक्वेटोरियल से हट करके एनी पॉइंट का मतलब हो गया वो एक्सियल भी हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। तो आज हम किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल का डेरिवेशन निकालेंगे कि अगर कोई पॉइंट एक्सियल पर नहीं हो, एक्सियल पर नहीं हो मतलब क्या हो, यहाँ हो। देखिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है हमारा ना एक्सिस पर है और ना ही हमारा इक्वेटोरियल पर है। तो हमें एक ऐसा कंसेप्ट बनाना है जिसके जरिए हम किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला इंटेंसिटी का वैल्यू इजीली फाइंड कर ले। तो चलिए हाँ, पोटेंशियल का वैल्यू। तो मानिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इसके डाइपोल सेंटर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से किसी पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी निकालना है। ये है पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस जो है R है। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। डाइपोल जो है उसका सेंटर हो गया ये O, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a है। और आज हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों को छोड़ करके एनी पॉइंट हमने P बनाया है जो R डिस्टेंस पर है। अब P पॉइंट पर वोल्टेज निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए हमें P पॉइंट का दोनों चार्ज से बीच का डिस्टेंस जानना होगा। क्या होगा वो डिस्टेंस, -q से, सही है। तो इस वाले फिगर को थोड़ा सा जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस O को हम और डॉट से पीछे ला रहे हैं, इस डॉट से और इसको पीछे ला रहे हैं। अब ये हमारा पॉइंट P है, सही है। यहाँ हम एक पॉइंट लेते हैं M। अब A से P का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा, सही है। अब 3 डायमेंशनली शेप है तो AP के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अब ये तो इनक्लाइड डिस्टेंस है, ये कोई तो ट्रिंगल है नहीं कि जिसके जरिए जो हम इनक्लाइड डिस्टेंस को फाइंड कर ले। ये तो इनक्लाइड है। अगर ये मान के चलिए कि आपका कोई ट्रिंगल होता, जैसे समकोण त्रिभुज की जिसकी जब बात आप करते हैं 90 डिग्री हो, तो हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। लेकिन सोचिए ये ट्रिंगल ऐसा है, इसमें ये 90 डिग्री है ही नहीं, तो कैसे ये निकालेंगे। ना ये त्रिभुज का लंब है, ना कण है, ना आधार है, तो कोई निकलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस फिगर को इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें एक हमको समकोण त्रिभुज बन जाए। तो अब इस यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा 90। अब सोच रहे हैं ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जो हमें इजीली नहीं पता चलेगा। क्यों? अगर मैं ट्रिंगल AOP की बात करें तो इस ट्रिंगल का ये ना तो हाइपोटेनस है, ना परपेंडिकुलर है, ना बेस है, तो कैसे निकलेगा। इसके लिए हम एक ट्रिंगल बनाएंगे
जिसमें एक एंगल हमारा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस जो होगा, जो AP होगा वो अप्रोक्सीमेट MP के बराबर होगा। AP का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? MP के बराबर होगा। सिमिलरली P से B का जो डिस्टेंस होगा, मतलब प्लस Q 4 से P का जो डिस्टेंस होगा वो भी हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम एक और ट्रिंगल लेंगे यहाँ। अब सोचो, यहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं N, सही है। अब ये फिगर 3 डायमेंशनली है किस प्रकार का? सोचो कि एक छाता है, सही है। अब छाता की ये दो जो कमानी है, आपको तो ऐसे ही दिखेगा सामने में, तो ये दोनों कमानी सामने से तो दिखेगा इस प्रकार का, लेकिन ये होगा दोनों का बराबर। छाता के सब कमानी बराबर है ना, होगा तो ये वाला इसके बराबर होगा। फिगर यही है, देखिए ऐसे है बस, तो ये वाला लाइन इसके बराबर है। भले दिख रहा है इसे कि हई बड़ा है हई छोटा है, लेकिन ऐसे नहीं है, दोनों है क्या? छाता के सामने से देखेंगे तो सामने वाला कमनिया जो है बड़ा दिखता है, अब बगल वाला कमनिया छोटा दिखता है, तो ये बगल वाला कमनिया ये छोटा दिखेगा, ये सामने वाला कमनिया बड़ा दिखेगा, लेकिन है एक्चुअली क्या? बराबर। AP इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये मत समझिएगा कि ये बहुत लंबा हो गया, ऐसा नहीं, ये सामने का फ्रंट व्यू है इसलिए आपको ये लंबा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों छाता के कमानी का है बराबर है। अब सोचिए कि ये वाला, ये जो पॉइंट है हमारा N, ये N सामने निकला हुआ है ऐसे, सही है। तो ये जो N पॉइंट सामने जो निकला है, इससे ये पता चलता है कि PN का डिस्टेंस, ये भी समझ लो छाता के कमानी है ये, तो P से B का डिस्टेंस और P से N का डिस्टेंस ये फ्रंट पर है, तो जितना दूर में P से N है उतना ही दूर में P से B है, सही है। P से N का डिस्टेंस, N सामने यहाँ पर है, P से N और P से B दोनों का डिस्टेंस क्या है? P से B और P से N बराबर है। अब हमें एक्चुअली ये पता चल रहा है कि इन दोनों चार्जों से बीच का डिस्टेंस क्या है। अब -Q से P का डिस्टेंस जो है निकालने के लिए हम MP निकाल लेंगे। -Q से P का डिस्टेंस निकालने के लिए हम MP निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया ना ये दोनों छाता के कमानी तो बराबर होगा ना, तो MP निकाल लेंगे, ठीक है। अब MP निकाल लेंगे वो AP के बराबर हो जाएगा। PN निकाल देंगे, PB के बराबर होगा क्योंकि N सामने है, तो PN निकालेंगे PB हो जाएगा। तो अब हम चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है, चार्ज से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल निकालना हो तो हमें डिस्टेंस तो चार्ज से पता होना चाहिए। चलिए देखिए, अब A और B के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2A। तो अब टोटल डिस्टेंस तो 2A है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A, सही है। अब ये हमको पता चल गया, ये वाला डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस आपका 2A हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है, यहाँ पर डाइपोल का सेंटर है O। अब चलो कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है, वो कितना है? डिस्टेंस हमारा R है। वो डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट जहाँ पर हमें वोल्ट कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, O से P का डिस्टेंस कितना है? R है। अगर हमको ये पता चल जाए O से M का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक तो R है, अगर OM पता चल जाए तो हम O से P में जिसका वैल्यू R है उसमें OM जोड़ देंगे तो पूरा वैल्यू निकल जाएगा। O से M का वैल्यू और O से P का वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो डायरेक्टली हमारा M से P का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता है कि सर R है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए इस ट्रिंगल के अंदर जो है, यहाँ एक हम एंगल बनाते हैं थीटा। क्या है? थीटा। ये वाला एंगल हो गया हमारा थीटा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा थीटा। अब थीटा के सामने ये वाला अगर हम बात करें, थीटा के सामने तो आपका तो लंब होता है, 90 के सामने आपका कर्ण होता है, तो हमको OM निकालना है जो इस त्रिभुज का आधार है। तो इन ट्रिंगल, इस ट्रिंगल की बात करें
अगर इस फिगर में, तो इन ट्रिंगल ए एम ओ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि अगर आपको आधार निकालना हो तो कॉस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में होता है आधार और कण पता है, आधार निकालना है, तो कण और आधार में कौन रिलेशन बताएगा, कॉस। तो कॉस बराबर होता है आधार क्या है एम ओ, आधार बटा कण क्या है ए, सीधे लिख रहा है कण ए, सही है। तो बेस आपका हो गया एम ओ और आपका हाइपोटेनस जो है वो आपका हो गया ए। तो कण क्या वैल्यू क्या हमने रख दिया ए, आप चाहे तो ए वो लिख करके उसका वैल्यू ए भर सकते हो, लेकिन ये हमें करने की जरूरत नहीं है। तो कॉस का फॉर्मूला हो गया आधार एमओ बटा कण क्या है ए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एमओ का वैल्यू क्या मिलेगा, एमओ इज इक्वल टू मिलेगा हमें ए कॉस थीटा। चलिए एमओ का वैल्यू हमें पता चल गया ए कॉस थीटा, सही है। चलिए अब ए से एम से पी का जो डिस्टेंस होगा, अब एमओ तो हमें पता चल गया, आधार निकाल लिया। आधार कैसे निकाल लिया, कॉस से आधार बटा कण, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एमओ का मान निकल जाए। एक्चुअली हमें एमओ ही जानना था, एमओ में यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आर जोड़ देंगे तो टोटल एम से पी का डिस्टेंस निकल जाएगा, एम पी ही हमारा ए पी हो जाएगा। तो चलिए हम m से p का डिस्टेंस निकालते हैं। तो m से p का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, MO प्लस OP। तो MP का मान हो जाएगा, MO का मान कितना निकला है, M से O का मान कितना निकला है, A कॉस थीटा प्लस OP का मान कितना है R। अब MP ही हमारा जो है m से जो p का वैल्यू होगा वो AP हो जाएगा, MP हमारा क्या हो जाएगा, MP का जो मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा AP के बराबर होगा। अभी मैंने बताया ना कि ये दोनों आप सिमिलर हो इक्वल होगा, PM या MP बराबर किसके होगा, AP के। तो AP बराबर कितना हो जाएगा MP। तो AP बराबर MP हमने निकाला, MP कैसे निकाला, O से AP का मान हमारा R था, ये निकाल लिया A cos थीटा, टोटल कितना होगा A cos थीटा प्लस R, टोटल हो जाएगा A cos थीटा प्लस R। तो MP का मान हो गया A cos थीटा प्लस R, जो किसके बराबर हो गया, AP के बराबर। तो AP का मान हमें पता चल गया कि माइनस Q से P का डिस्टेंस क्या होगा। तो माइनस Q से तो P का डिस्टेंस पता चल गया। अब प्लस Q 4 से P के डिस्टेंस की बात हो रही है। तो चलिए प्लस Q से P का डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए अब हमें लेना होगा ये वाला ट्रिंगल। इस वाले ट्रिंगल में देखो, अगर ये हमें पता चल जाए NO, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, R है। O से P का डिस्टेंस, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस तो R है। अगर R में से हम इसको घटा दें, इस आधार को अगर घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो R है, R में से इसको घटा दीजिए, ये पता चल जाएगा। और ये अगर पता चल गया, अगर मतलब PN अगर आपको पता चल जाएगा तो P भी हो जाएगा, PN का डिस्टेंस। तो देखो इसमें तो हमने A cos थीटा जोड़ करके AP बनाया। अब O से P का जो डिस्टेंस है उसमें इसको घटा करके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनाएंगे। तो इसके लिए हम ट्रिंगल कौन सेलेक्ट करेंगे, इन ट्रिंगल ONB। सिमिलरली कॉस अगर थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर फिर क्या होगा, आधार क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ तो आपका 90 है, तो 90 के सामने तो कौन हो गया A, थीटा के सामने ये तो आपका लंब हो जाएगा, आधार होगा NO। तो आधार NO, हाँ NO बटा कण क्या हो जाएगा A। NO का मान कितना हो जाएगा, NO का मान हो जाएगा A cos थीटा। जितना हमारा ये वाला वैल्यू आ रहा था उतना ही वैल्यू ये भी आएगा, ये भी हमारा वैल्यू आ रहा है कितना, A cos थीटा।
सही है। अब हम क्या करेंगे, n से p का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो n से p का जो डिस्टेंस होगा np, वो np बराबर हो जाएगा op माइनस on। अगर हमें p से n का डिस्टेंस निकालना है pn, तो pn के लिए क्या करेंगे, o से p का डिस्टेंस निकाल करके उसमें से n से o घटा देंगे, on घटा देंगे। तो np का मान अगर निकालना है तो op का मान कितना है, o से p का डिस्टेंस कितना है r है, माइनस o से n का डिस्टेंस कितना है, o से n का डिस्टेंस अभी हमने निकाला है a cos थीटा, a cos थीटा। अब np अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, pb के होगा ना। np अप्रोक्सीमेट n से p बराबर किसका होगा, p से b का। तो np बराबर pb बराबर कितना हो जाएगा, r माइनस a cos थीटा। आपको ये समझ लेना है, दो डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, np pb के बराबर होगा। तो n से जो p का डिस्टेंस हो गया वो pb के बराबर हो जाएगा। कैसे, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है r में से कितना घटा देंगे, a cos थीटा, नीचे वाला घटा दिया तो ऊपर वाला कितना हो गया np, r माइनस a cos थीटा। अब दोनों चार्ज के कारण जो है हमें डिस्टेंस तो पता चल गया, ये वाला वैल्यू हमारा कितना हो गया, ये वाला वैल्यू हमारा हो गया है पूरा, ये वाला a cos थीटा और यहाँ से यहाँ तक r, तो ये वाला ap का मान हो गया r प्लस a cos थीटा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया है r माइनस, देखिए pb का मान कितना है, pb का मान r माइनस a cos थीटा। सही है। अब दोनों चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस पता चल गया है, अब पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दोनों चार्ज से तो डिस्टेंस माइनस क्यू से डिस्टेंस हो गया r प्लस a cos थीटा, और प्लस क्यू से डिस्टेंस हो गया r माइनस a cos थीटा। अब दोनों के कारण जो है पोटेंशियल निकाल करके जोड़ देंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो अब माइनस क्यू से पोटेंशियल की बारी है P पर, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण P पर पोटेंशियल क्या होगा इसको समझेंगे, ठीक है। माइनस क्यू से P का पोटेंशियल क्या हो, P पर पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल क्या होगा, v माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर। आर कितना है भाई, a से p का r कितना है, r प्लस a cos थीटा। सही है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर। अगर स्क्वायर कर देंगे तो देखिएगा इंटेंसिटी बन जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर। इसी तरह पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल क्या होगा, v प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर। आर कितना है, प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना है, r माइनस a cos थीटा। अब आपको फिगर की कोई जरूरत नहीं है, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस a cos थीटा, वो दिख रहा है। माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल 1/4 पाई माइनस क्यू बाई आर प्लस a cos थीटा, क्यू बाई आर होता है, और प्लस क्यू से पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर माइनस a cos थीटा। प्लस के कारण डिस्टेंस आपका माइनस, अब दोनों के कारण पोटेंशियल जोड़ देंगे तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट P पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा, P पर नेट पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो V बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। दोनों का पोटेंशियल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई
आर माइनस ए कॉस थीटा। ये हो गया किसके कारण, प्लस के कारण पोटेंशियल प्लस। अब आप माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है, दोनों कारण पोटेंशियल लिख लिया, दोनों में कॉमन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब कॉमन लेंगे Q भी दोनों में कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 बाई, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है। और माइनस, क्योंकि हमने हमने Q तो कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या -1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है। अब भी इसको सॉल्व करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा। सही है। आर माइनस कॉस थीटा से आर माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका कितना, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा और माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा आर माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अब समझ रहे हैं, आर माइनस ए कॉस थीटा में, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आर प्लस कितना, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस ए कॉस थीटा। सही है, दिख रहा है। इससे क्या आर माइनस ए कॉस थीटा से आर माइनस ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आर प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा बच जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा से आर प्लस ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा। अब माइनस से इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस, माइनस में प्लस हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी आपका ये है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ए कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर से आर आपका तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। अब लास्ट स्टेप है, आप देख लीजिए जल्दी। अब भी बराबर, हाँ अच्छा, यहाँ ए देखिए, ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है, ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a, ये आपका q और ये हो गया 2a, q इंटू 2a क्या हो जाएगा p इंटू में कितना, इंटू में आपका हो जाएगा कॉस थीटा, q इंटू 2a क्या हो जाएगा p इंटू में कितना कॉस थीटा, ए स्क्वायर टू स्मॉल टू बी नेगलेक्ट अपॉन कितना रह जाएगा आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल आपका बनेगा q इंटू 2a आपका p बन गया है, q इंटू 2a आपका p हो जाएगा, p इज इक्वल टू होता है q इंटू कितना 2a, तो q और 2a क्या बन जाएगा आपका p बन जाएगा, इंटू में कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो ए स्क्वायर निगलेक्ट होगा तो साथ में कॉस स्क्वायर भी निगलेक्ट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आपका क्या होगा
निगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर टू स्मॉल टू बी निगलेक्ट। ए स्क्वायर जो है आपका स्मॉल होने के कारण क्या होगा, निगलेक्ट होगा, तो कॉस भी आपका निगलेक्ट हो जाएगा, क्यू इंटू टू आपका पी हो जाएगा, इंटू में कॉस थीटा। तो आपका पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर।